नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सभी प्रत्याशियों के लिए निकल करके सामने आ रही है, चाहे वो प्रधान पद के प्रत्याशी हों या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य के या फिर जिला पंचायत सदस्य के, सबके लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी खबर सामने आ रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी से हम अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया है और यह कहा गया है कि अगला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने तक, अर्थात जब तक यूपी में पंचायत चुनाव अर्थात अगले प्रधान चयनित नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए इन प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उसी के बाद एक बड़ी खबर सबके सामने आ चुकी है, जिसे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ हाई कोर्ट से रिलेटेड जानकारी भी आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी लोग वीडियो छोड़ करके मत जाइए, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। बजट से लेकर के अन्य सभी जानकारियों से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। सम्मानित साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और आपको संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दिया है कि अगला पंचायत चुनाव अब जुलाई 2026 तक कराए जा सकते हैं। इस बार चुनाव को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने कई नए नियम भी लागू किए हैं और साथ ही साथ कुछ नियमों में परिवर्तन भी किया है। इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो सामने आया है वह है उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ाना। जी हां, अब उम्मीदवार पहले से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं चुनाव लड़ने में। साथ ही साथ उनकी जमानत राशि में भी बदलाव किया गया है, अर्थात जमानत राशि भी अब बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ नामांकन शुल्क में भी संशोधन किया गया है। ये सारे संशोधन इसी बार यूपी पंचायत चुनाव में लागू हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की सटीक तारीखों की घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है। आयोग ने लेकिन बता दिया है कि पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही पंचायत चुनाव की आधिकारिक तिथियां घोषित की जाएंगी। आरक्षण की प्रक्रिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए तय की जा रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आयोग पूरा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर देगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे दूं, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित रिपोर्ट को सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 जुलाई का समय राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को दिया हुआ है। अर्थात 10 जुलाई की तारीख अत्यंत अहम मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दिन कुछ न कुछ फाइनल नतीजा निकलेगा। फिलहाल खर्च और शुल्क में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। अब ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख अर्थात 1,25,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए यह सीमा 7 लाख रुपए तय की गई है। इसके अलावा नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब आपको बता दें कि नामांकन शुल्क अब पद के अनुसार 100 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक निर्धारित किए गए हैं, जबकि जमानत राशि 400 से लेकर के 25,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। यह जमानत राशि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। ये सभी संशोधित नियम आगामी पंचायत चुनाव में तुरंत प्रभावी होंगे। आयोग का कहना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आए। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। पंचायती राज विभाग के चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 504 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। पुनर्गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या घटकर 57,695 रह गई है।
यह बदलाव गांवों की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किया गया है। जिन पंचायतों की आबादी कम थी या जहां भौगोलिक दूरी बहुत ही कम थी, उन्हें एकीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ कुछ क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित कर दिए गए हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज में भी आसानी होगी और विकास योजनाओं में तेजी से लागू की जा सकेंगी। इसलिए विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रभावी कर दिए गए। साथ ही साथ गांव में शुरू हुआ चुनावी माहौल। जैसे ही पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी हुई हैं, वैसे ही गांव में भी अब चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां, साथ ही साथ अन्य छोटे दल भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिए हैं और चुनाव में बड़ी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। गांव में अब लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवारों पर भी चर्चा पर चर्चा शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर चेहरे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। युवाओं और महिलाओं में भी इस बार पंचायत चुनाव को लेकर के खासा उत्साह देखा जा रहा है। अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है और लोग चाहते हैं कि उनके गांव का प्रधान ऐसा हो जो ईमानदारी से काम करे और विकास की नई राह को स्थापित करे। तो इस हिसाब से इस बार का चुनाव अत्यंत अहम और महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल आयोग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की विशेष टीमें बना दी हैं, जो चुनाव की सभी तैयारियों पर नजर रख रही हैं। बैलेट पेपर की छपाई का काम समाप्त हो चुका है। आयोग ने यह भी कहा है कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में कराए जाएंगे और किसी भी प्रकार की हर समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर भी भरपूर मदद ली जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। यूपी पंचायत चुनाव 2026 गांव के विकास की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व बनने जा रहा है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानों के कार्यकाल को विस्तारित करते हुए लाखों प्रत्याशियों की आशाओं पर पानी फेर दिया है और अब ये उन्हें यह लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में शायद पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। हर गांव में लोग अपने अपने भविष्य को लेकर के उत्साहित थे, लेकिन अब यह उत्साह कहीं न कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यह चुनाव न केवल जनप्रतिनिधियों का चयन करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि जनता अपने गांव की प्रगति को लेकर के कितनी सजग, सचेत और पूरी तरीके से सजग या तैयार है। फिलहाल जुलाई 2026 के बीच पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर वोटिंग के रंग में रंग जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, यह कयास लगाए जा रहे हैं। हर गांव में लोकतंत्र का त्योहार मनाया जाएगा और हर वोट तय करेगा कि आने वाले 5 सालों में गांव की तस्वीर कैसी होगी। इसलिए अब उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी लोगों की निगाहें अब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पर टिकी हुई है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ही अब तय करेगी 10 जुलाई को क्या डेट निर्धारित की जाती है। फिलहाल यूपी पॉलिटिकल न्यूज की तरफ अगर हम ध्यान दें तो पंचायत चुनाव में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नियम भी इस बार सख्त किए गए हैं और साथ ही साथ खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अभी प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाई है। अब आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाने पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार जिस तरह से वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा रही है, उससे कहीं न कहीं आने वाले लोगों में जो भावी प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले ही सेमीफाइनल जिसको माना जाता है, उस चुनाव को लड़ने के लिए उत्सुक थे, उन सभी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस तानाशाही रवैया या गलत निर्णय को लोग दूसरे निगाहों से देख रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे फायदा होगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी देते रहें।
आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव के साथ साथ अन्य जरूरी खबरों से भी मैं अपडेट रखने का पूरा कार्य करता हूं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।